में हमने ये किया कि बजाय हम इस लाइफ के ऊपर जाके हम लुब्रिकेंट को रिप्लेस करें, क्यों ना हम एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, डिफरेंट किस्म के टेस्ट को यूज़ करते हुए हम इसका ऑयल एनालिसिस करवा लेते हैं। हो सकता है कि इसके ऑयल के डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक उसकी विस्कोसिटी हो गई, वाटर कंटेंट हो गया, वियर मेटल्स एनालिसिस हो गया। ये हो सकता है कि इस लाइफ अचीव करने के बाद भी हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन इतनी अच्छी थी, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, हमारे प्रोसेस पैरामीटर्स इतने अच्छे थे कि उस लेवल का वियर एंड टीयर, क्योंकि देखें ओईएम जब कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहा होता है ना, तो ओईएम एक रेफरेंस के तौर पे कर रहा होता है। मिसाल तौर पे ओईएम, अब हर प्लांट में वर्किंग कंडीशन डिफरेंट होती है। अब कोई भी प्लांट, आप अगर हम सीमेंट प्लांट की बात करते हैं या पेपर मिल की बात करें, कोई पेपर मिल या कोई प्लांट ऐसे होंगे जहाँ पे सेफ्टी के और बाकी इन्वायरमेंट बड़ा नीट एंड क्लीन होगा, डस्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ प्लांट पे ऐसी वर्किंग कंडीशंस होंगी जहाँ पे डस्ट की स्पिलेजेस हो रही हैं, वाटर की लीकेजेस हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस इक्विपमेंट की लाइफ मिनिमाइज हो जाएगी। ओईएम आपको बता रहा होता है कि आपका आइडियल कंडीशन में अगर आप इक्विपमेंट को चलाएंगे तो आपका इक्विपमेंट इतनी लाइफ अचीव करेगा। तो देखें ना, ये हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हमने उसको क्या किया कि हमने ऑयल एनालिसिस करवा लिया। जो उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, उसकी विस्कोसिटी थी, विस्कोसिटी इंडेक्स था, कंटेमिनेशन लेवल था, वियर मेटल एनालिसिस था, वो हमने परफॉर्म करके हमने देख लिया कि यार ये ऑयल की लाइफ हम फर्दर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। इस तरह आप ये देखें कि अगर एक बेरिंग की बात करते हैं, अब बेरिंग आपका इक्विपमेंट में स्मूथ चल रहा है, आपको कोई नॉइज़ नहीं आ रही, कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो बजाय इसके कि आप ओईएम के कहने पर इतनी टाइम बाद बेरिंग चेंज करते हैं, हो सकता है कि ओईएम ने, अब देखें जिस तरह सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि ओईएम जिस लेवल की माउंटिंग करता है उस लेवल की माउंटिंग हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती, कुछ टूल्स की हमारी लिमिटेशंस होती हैं। तो बजाय इसके कि हम एक चीज़ हमारी अच्छी हालत में चल रही हो, हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर जाके चेंज कर दें, क्यों ना हम उसके ऊपर प्रेडिक्टिव टेक्निक अप्लाई करें। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की टेक्निक अप्लाई करने से ये हुआ, जिस तरह अभी आपने भी बताया कि हमने उसके ऊपर ऑयल एनालिसिस परफॉर्म कर लिया, या अगर कोई हमारा बेरिंग है तो हमने उसके ऊपर वाइब्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर लिया, या अगर हमारे कोई डिफरेंट किस्म की शाफ्ट्स होगी उस पर हमने एनडीटी की टेक्निक, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करवा ली, शाफ्ट की कंडीशन को हमने एनालाइज कर लिया, तो हम लोग उसके ऊपर शिफ्ट हो गए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर। मतलब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे हमने वाइब्रेशन एनालिसिस करना शुरू कर दिया, हमने थर्मोग्राफिक इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी, हमने ऑयल एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, फिर हमने डिफरेंट किस्म की एनडीटी टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू कर दी। उससे बाद एक एडवांस टेक्निक है मेंटेनेंस की, एडवांस टाइप है, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में बेसिकली आपके ना डिफरेंट किस्म के आरसीएस आ रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे अब आप ये कहते हैं कि यार एक पंप का मैंने बेरिंग इंस्टॉल किया, पहली दफ़ा हमने देखा कि रन टू फेलियर हो गया, मतलब उस पंप का बेरिंग किसी भी टाइम डैमेज हो गया। हमने उसके बाद डिसाइड ये किया कि हम इसके ऊपर प्रिवेंटिव अप्लाई करते हैं। प्रिवेंटिव में भी क्या हुआ कि प्रिवेंटिव में भी हमने टाइम से पहले ही हमें वो बेरिंग चेंज करना पड़ दिया। तो जब हम देखते हैं कि यार ये सारी टेक्निक्स के ऊपर फेल हो रही है, तो फिर हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में देखते हैं कि यार हम इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि एक बेरिंग हम बार बार लगा रहे हैं कि हम गलत उसका टाइप का बेरिंग तो नहीं इंस्टॉल कर रहे, या उसकी इक्विपमेंट की माउंटिंग ऐसी है, उसकी फिटिंग तो नहीं हम गलत कर रहे। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पंप माउंट है या वो इक्विपमेंट आपका माउंट है, हो सकता है वो प्लेटफॉर्म ठीक ना हो। बेरिंग तो आप बार बार रिप्लेस कर रहे हैं, बेरिंग तो आप हर दफ़ा चेंज कर देते हैं, बेल्ट्स भी चेंज कर देते हैं, लेकिन असल इशू है उसके प्लेटफॉर्म पे। तो हम फिर क्या करेंगे, हम डिफरेंट रूट कॉज एनालिसिस करके हम उसको बेसिकली रूट कॉज को देखेंगे कि उसकी रूट कॉज क्या है, और हम एलिमिनेट करेंगे उसकी रूट कॉज को, ताकि वो फॉल्ट सिर्फ बेरिंग का मसला नहीं है, असल में मसला हमारा फाउंडेशन का था। तो हमने फाउंडेशन को ठीक करना है ताकि वो बेरिंग वाला इशू बार बार रिपीट ना हो। एक और मेंटेनेंस की टाइप है प्रिसीजन मेंटेनेंस। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने राइट टूल यूज़ करना है। अब देखें, अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, या अगर आपको डेली लाइफ ही एग्जांपल दूं कि अगर आप गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने एक ऐसी वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ पे जो है कंटेमिनेशन लेवल भी ठीक नहीं है, वहाँ पे जो है ना इस तरह ही गंदा तेल भी पड़ा हुआ है, उसी जगह पे वो आपकी गाड़ी में साफ भी डाल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब कुछ गाड़ियों में, कुछ वर्कशॉप में ऐसा होता है कि जी जब वो ऑयल शॉयल चेंज किया या नट बोल्ट टाइटनिंग करवाते हैं तो बस इस तरह अंदाजे से ही टाइट कर देते हैं। लेकिन कुछ वर्कशॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे वो प्रॉपर टॉर्क रेंच वगैरह यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्रिसीजन मेंटेनेंस में ये होता है कि आप जो भी एक्टिविटी या जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो आप राइट टूल के साथ परफॉर्म करें, राइट एक्सपर्टीज के साथ परफॉर्म करें। मतलब जो बंदा बेरिंग रिप्लेसमेंट का एक्सपर्ट है उसी को बेरिंग रिप्लेसमेंट करवाएं, जो बंदा वेल्डिंग का एक्सपर्ट है उसी से वेल्डिंग करवाएं। तो राइट जो है मेंटेनेंस प्रैक्टिस
ये बेसिकली इसके अंदर आती है। तो ये बेसिकली कुछ मेंटेनेंस टाइप्स हैं। अब ये मेंटेनेंस टाइप्स जो है ना, हमने डिसाइड करना है कि अब हमने कौन सी मेंटेनेंस किस इक्विपमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। ये बेसिकली 3 फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने इस इक्विपमेंट के ऊपर इन 5 टाइप्स के ऊपर से या इन 4 टाइप्स के ऊपर से कौन सी मेंटेनेंस टेक्निक को हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इक्विपमेंट के ऊपर जो भी मेंटेनेंस परफॉर्म करें वो इक्विपमेंट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टैंड बाय पंप है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके पास उसके स्टैंड बाय अवेलेबल है। अगर टाइम बिंग उस पंप में इशू आ जाता है, आप उसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उस पर मेंटेनेंस अप्लाई करने के लिए आप स्टैंड बाय पंप को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन कोई पंप या कोई मशीनरी आपकी ऐसी होगी कि जिसके अंदर आपका फॉल्ट अगर आ जाता है तो आपको फौरी तौर पर प्लांट बंद करना पड़ता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड ये करना है कि हमारा इक्विपमेंट जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हम ये देखेंगे कि हमारे इसका PF इंटरवल क्या है। मिसाल के तौर पे एक इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट अगर वो अपने प्रॉपर नॉर्मल कंडीशंस में चल रहा है तो ऐसा नहीं होता कि वो इक्विपमेंट एकदम से फेल हो जाए। उसमें ये होता है कि सबसे पहले जहाँ पे उसमें फॉल्ट डिटेक्ट होता है या फॉल्ट उसमें इनिशिएट होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल फेलियर। यानी इस पॉइंट पे ये होता है कि इस पॉइंट के ऊपर इक्विपमेंट के अंदर कोई फॉल्ट, जिस तरह अगर आप कह लें कि उसमें आपके पास वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद उसमें से साउंड आना शुरू हो गया। यानी इक्विपमेंट के ऊपर जब पोटेंशियल फेलियर आता है उससे लेके इक्विपमेंट डिफरेंट किस्म की डैमेजेस पे जाता है, डिफरेंट किस्म की स्टेजेस पे जाता है जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। और एक स्टेज वहाँ पे आती है जहाँ पे बिल्कुल ही इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शन फेलियर। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे पास पोटेंशियल फेलियर और फंक्शन फेलियर के बीच में टाइम कितना है, उसकी बेस पे हमने डिफाइन करना है कि अगर कोई हमारा इक्विपमेंट ऐसा है, मिसाल के तौर पे कि अगर हम जैसे टरबाइन की बात करें, उसमें क्या होता है कि इसमें एक ऑयल फिल्म होती है जहाँ पे जनरल बेरिंग्स होते हैं। अब वहाँ पे अगर 1 सेकंड के लिए ऑयल की फिल्म डैमेज होती है, ब्रेक होती है, तो आपका इक्विपमेंट उसी टाइम डैमेज हो जाएगा। लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिस पे आप डिफरेंट किस्म की पंप की वाइब्रेशन एनालिसिस से आप उसको चेक कर रहे हैं, आप उसकी थर्मोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसकी लेज़र अलाइनमेंट, डायनामिक बैलेंसिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपको ये चीज़ बताता है कि आपने इसके ऊपर मेंटेनेंस की स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई करनी है, इंस्पेक्शन की स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई करनी है। और फेलियर मोड में ये होता है कि फेलियर मोड में मिसाल के तौर पर आपका कोई इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट में बेरिंग फॉल्ट आया, आपने उसको बेरिंग को चेंज कर दिया। फेलियर मोड के ऊपर आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने इसके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सी अप्लाई करना है। जैसे टरबाइन के केस में मैंने बताया कि टरबाइन के केस में हमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए होगा, ऑनलाइन हमें प्रोटेक्शन चाहिए होगी कि इन केस अगर ऑयल फिल्म ब्रेक होती है तो हमारा इक्विपमेंट फौरी तौर पर ट्रिप कर जाए, हमारा इक्विपमेंट फौरी तौर पर बंद हो जाए ताकि हम उसे डैमेज से बच सकें। और कुछ इक्विपमेंट इस तरह पंप हैं, हमारे कुछ गियर बॉक्सेस हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ऑफलाइन के साथ भी जा सकते हैं। मिसाल तौर पर हम उसको वीक में 1 दफ़ा मॉनिटर करें। कोई हमारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनकी स्टैंड बाय पंप भी मौजूद है, हम उसको 15 डेज़ बाद मॉनिटर कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप इसमें से मेंटेनेंस स्ट्रेटजी को चूज़ कर रहे होते हैं कि आपने इक्विपमेंट की रन टू फेलियर पे जाना है, प्रिवेंटिव पे जाना है या उसकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पे जाना है।